हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो लेकर आई हुई हूँ। सबसे पहले हम इतिहास का अर्थ एवं स्वरूप जान लेते हैं। इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। एक तो यह कि इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरा यह कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किया गारसा दत्त आसी ने। गारसा दत्त आसी के इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसका प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। गारसा दत्त आसी का ग्रंथ किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम से किसने प्रस्तुत किया है? गारसा दत्त आसी ने। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, 1883 में लिखा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में लिखा गया। सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कवियों और लेखकों का सर्वप्रथम कालक्रमानुसार वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। यह 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग 1913 में लिखे गए, चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? लगभग 5000। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी इन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में किसने लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल विधि को लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को कितने प्रकरणों में विभक्त किया है? 7। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित 16 भागों में प्रस्तुत किया। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का ग्रंथ है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र की कीर्ति है रीति काव्य की भूमिका। उत्तरी भारत की संत परंपरा ग्रंथ है श्री परशुराम चतुर्वेदी का। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य ग्रंथ है डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का। राजस्थानी भाषा और साहित्य ग्रंथ है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है डॉक्टर नवीन विलोचन शर्मा। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य श्री प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा। हिंदी काव्यधारा ग्रंथ है पंडित राहुल सांकृत्यायन की। हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ग्रंथ है उदय नारायण तिवारी का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ है नंद दुलारे वाजपेयी का। कविता कौमुदी ग्रंथ है राम नरेश त्रिपाठी का। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल ने लिखा। हिंदी साहित्य का अति 2 भाग में लिखा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये 3 ग्रंथ हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के। आधुनिक हिंदी इतिहास 1941 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने। ब्रजमाधुरी सार ग्रंथ है वियोगी हरि का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर बच्चन सिंह का।
हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास लिखा नीलाभ ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ है सुमन राजे का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैं सब आपके सम्मुख लेके आई हुई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अब मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सबका।